ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान भोलेनाथ का शिव और पार्वती का मिलन हुआ था फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, इसलिए उसका नाम शिवरात्रि दिया गया, क्योंकि शिव और पार्वती शरीर शक्ति का और शिव का मिलन का, इसलिए उसको शिवरात्रि कहते हैं। इसी दिन शिवलिंग का प्रागट्य भी हुआ था, इसलिए भी शिवरात्रि कहते हैं। प्रागट्य के रूप में ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई भी हुई थी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। तो इस बार शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 दिन रविवार से, ऐसे तो जो 14 में शिवरात्रि होता है, त्रयोदशी है शाम को 5:01 से, तो सारी रात्र 14 से, इसलिए शिवरात्रि 15 तारीख को है। भगवान भोलेनाथ के मनाने के लिए उस दिन रुद्राभिषेक अनेक प्रकार से, पहले स्नान दूध दही शहद घृत से, इसके बाद बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, और बेलपत्र का पत्ता भी 3 है, जिसका महत्व इतना ज़्यादा अधिक है कि एक बार अगर चढ़ा दिया जाए तो कोटि कन्या महादानम। एक बेलपत्र का फल इतना है कि कोटि कोटि मतलब कोई अंत नहीं, जितनी कन्याओं का विवाह करने का महत्व होता है, एक बेलपत्र चढ़ाने का महत्व होता है भगवान भोलेनाथ को। 4 पहर की इनकी पूजा का महत्व है, जो शाम को शुरू हो जाता है, पूरी रात में 4 बार, यानी 5 बजे शाम से शुरू हुआ तो सुबह 5 बजे तक 4 बार पूजा होती है भोले बाबा के लिए। ये शिवरात्रि, यही इनका महत्व है। शिवरात्रि सुबह से शुरू होगी या पहले? ऐसे तो अगर शाम से ही शुरू होती तो शिवरात्रि रात को कहा जाता है, लेकिन सुबह से ही शुरुआत हो जाएगी पूजा का। 15 तारीख को रात से शुरू होकर के जो 4 पहर की पूजा वो रात से शुरू होगी। 15 को सुबह से शुरू होगी। 15 तारीख को ऐसे त्रयोदशी तो पूरे दिन का है, शिवरात्रि का मुख्य होता है 14 को, तो 14 शाम को शुरू होता है। लेकिन महत्व जो है, त्रयोदशी व्रत जो करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा, तो भगवान की त्रयोदशी में ही शुरुआत हो जाएगी सुबह से ही 15 तारीख को, और रात तक चलेगी। तो इस समय जो कोई विशेष कोई पूजा पाठ जैसे होता है या कोई अपनी किसी भगवान शिव के लिए महाअभिषेक ही पूर्ण पूजा होती है, या महामृत्युंजय का जप। लेकिन शिवरात्रि एक दिन होने से पूजा ही इनका ज़्यादा महत्व है, जिससे दूध दही शहद घृत पंचामृत के द्वारा भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा करके उनकी पूजा का ही महत्व है। भांग धतूरे का बड़ा महत्व है, ये कब से शुरुआत हुई? ये भगवान शिव जो हैं वो कहते हैं कि नीलकंठ हैं। नीलकंठ कैसे बने? विष पिया, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष पिए तो नीलकंठ कहलाने लगे। तो विष जो भांग और धतूरा एक विष के जैसा ही मतलब शक्तिशाली है, नशादायक है, विष ही है। कहते हैं कनक कनक ते सौगुना कनकता मधुकाय, जो खायस बौरात है जो पायस बौरात। यानी कनक का मतलब सोना, अगर सोना कोई पा गया तो भी पागल हो जाता है। कनक का मतलब होता है गेहूं, जिसका आटा बनता है। अगर आटा गेहूं का रोटी अगर ज़्यादा खा ले वो भी बीमार हो जाता है। और कनक का मतलब होता है धतूरा, तो धतूरा अगर खा ले तो वो भी जहर, वो भी बीमार हो जाता है, मर जाता है। तो इसलिए विष पीने के चलते, धतूरा में विष है तो भगवान को प्रिय लगता है चढ़ाने से, इसलिए धतूरा चढ़ता है। भांग भगवान को प्रिय है क्योंकि उसमें थोड़ा नशा पदार्थ सा हो जाता है, तो लोग कहते हैं भगवान शिव तो अड़भंगी हैं, तो भांग का सेवन करते हैं तो भगवान मस्त हो जाते हैं। या कोई भी मनुष्य भी अगर देखे होंगे भांग खाता तो मस्ती में हो जाता है, तो इसलिए इसका भी महत्व भगवान को अति प्रिय है। और उससे भी एक प्रिय है मंदार का पुष्प। कहते हैं मंदार पुष्प बहुपुष्प, चाहे जितनी मर्जी पुष्प हो और केवल एक मंदार का हो, उसकी कोई तुलना नहीं होती। इसलिए भांग धतूरा मंदार भगवान को अति प्रिय है।